ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी। अरे झंडा उठाइए। ये वही लोग हैं जो संविधान कभी बदलना चाहते थे। अब तो देश के गृह मंत्री अमित शाह को पता चल ही गया होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम में कितनी ताकत है। ये ताकत भगवान के बराबर नहीं हो सकती। भले ही किसी भगवान का नाम बार बार जप करने के बाद इनको 7 जन्म तक स्वर्ग मिले, लेकिन अभी से समझ लीजिए कि बाबा साहब का अगर थोड़ा सा विरोध करना चाहेंगे तो ये लोग लगातार आपके खिलाफ में डंका बजा देंगे। चाहे अंबेडकर वादी हो, चाहे बहुजन हो, या दलित या पिछड़ी हो, सभी लोग आपकी बैंड बजाएंगे और खुलेआम आपका पुतला भी जलाएंगे। और तो और बाबा साहब के नाम पर टिप्पणी करने वालों के साथ क्या सलूक किया जाएगा, आप ये देख करके समझ पा रहे होंगे। जिस तरह से अमित शाह के खिलाफ में कांग्रेसी दम भर रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि बाबा साहब का हम अपमान नहीं सहेंगे, इस गंजे को इस्तीफा देना पड़ेगा। का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी। जब राज्यसभा में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस समय ये साहब यानी कि देश के गृह मंत्री महोदय ने कह दिया कि लोग आजकल फैशन बना लिए हैं। यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन इनके समझ से आ रहा होगा, लेकिन इनका साफ साफ कहना है कि आजकल लोग फैशन बना लिए हैं। लोग अंबेडकर 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 कर रहे हैं। अगर इतना नाम अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लेते, उन्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। खैर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। स्वर्ग मिले या न मिले सबको तो पता ही होगा। बीजेपी वाले कितना भगवान का नाम लेने के बाद स्वर्ग सिधारते होंगे हमें नहीं पता, और इनको भी स्वर्ग नसीब होगा कि नहीं नसीब होगा। लेकिन आज अभी से जब से बाबा साहब का अपमान किया है, इनका खुलेआम आरजेडी के नेता हो, चाहे भीम आर्मी के नेता हो, चाहे बसपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, लगातार जय भीम का नारा लगाते हुए सीधे इनका विरोध जता रहे हैं। तो कहीं बिहार में आरजेडी का नेता इनका पुतला भी फूंक रहे हैं। कहीं ना कहीं साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर के बारे में अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, ये मामला सिर्फ अपने देश प्रदेश में नहीं बल्कि विश्व लेवल पर लगातार अमित शाह की थू थू हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अमित शाह को अभी समझ आया है कि नहीं समझ आया है? क्या अमित शाह माफी मांगेंगे या नहीं माफी मांगेंगे? खैर, इन सब चीजों को देखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सीधा कहते हैं कि मैंने तो कुछ और बोला था। यानी ये जो संसद में बोल बैठे थे अंबेडकर 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 अंबेडकर, वो इन्होंने नहीं बोला था, बल्कि इनके हिसाब से बताया जा रहा है कि एआई द्वारा जनरेट किया गया है, यानी एआई के माध्यम से बनाया गया है। साफ साफ समझ नहीं आता कि जब बीजेपी वाले बोलकर फंस जाते हैं तो अक्सर एआई का नाम क्यों दे देते हैं। आपको बयान पता है, जब दिनेश लाल निरहुआ जी जब आजमगढ़ के सांसद हुआ करते थे और तीसरी बार जब लोकसभा का आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं यानी सत्यानंद स्वामी साथ में संतोष कुशवाहा जी ने सवाल किया था। वो सवाल था कि क्या देश में बेरोजगारी दिख रही है आपको? क्या युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी? तो उनका जो जवाब था, उन्होंने कहा था कि आप ये बताइए कि देश में रोजगार कहाँ है, देश में सरकारी नौकरियां कहाँ हैं? तो हमने पूछा तो आप ही बता दीजिए कि सरकारी नौकरी कितनी है। तो उन्होंने कहा कि बस 50-50 रुपए की माइक लेकर चले आते हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि आखिर सरकारी नौकरियां कितनी हैं। इसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया था मेरे प्यारे साथियों, वो सोशल मीडिया पे ही नहीं बल्कि पूरे देश और विश्व लेवल की खबर बन गई थी। अब हम लोगों को इस तरह से आंका जा रहा था कि हम लोग एआई आर्टिफिशियल के माध्यम से, एआई इंटेलिजेंस के माध्यम से हमने उनके सब उनके जवाब को हमने स्क्रिप्ट करके बनाया है। लेकिन वो जब जवाब दिया था उन्होंने कि आप ये बताइए कि जब जनसंख्या आप बढ़ाएंगे तो सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगी,
क्या आपको पता है योगी जी ने बच्चा पैदा किया है, मोदी जी ने बच्चा पैदा किया है, इन्होंने बच्चा नहीं पैदा करने के बावजूद बेरोजगारी को रोक दिया है। लेकिन क्या आप जनसंख्या बढ़ाएंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, ये खबर पूरे विश्व लेवल पर फैल गई। इसके बाद खोजा जा रहा था कि ये शब्द, ये वीडियो किसने बनाया है, तो खबर आई कि सत्यानंद स्वामी और संतोष कुशवाहा ने मिलकर के दिनेश लाल निरहुआ का इंटरव्यू आजमगढ़ के सठियाओं में लिया था। इसके बाद फिर यही बीजेपी के नेता बार बार कहने लगे कि नहीं, ये हमने नहीं बोला था, बल्कि जिसने प्रसारित किया था ये एआई के माध्यम से बना करके प्रसारित किया गया था। फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। साफ साफ समझ में आ गया कि दिनेश लाल निरहुआ ही गलत थे, बल्कि दोनों पत्रकार सही थे। अब अमित शाह जी लगातार बयान दे रहे हैं। इनका कहना है कि मैंने कुछ और बोला था, लेकिन लोग गलत बोल करके, गलत समझ करके कहीं न कहीं एआई का यूज करके इसे गलत ठहराया गया। इसका मतलब नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत था। मैं भी इतिहास को पढ़ता हूं और इतिहास को पढ़ने के बाद सारी बातें बताता हूं। लेकिन अमित शाह जी को इतना भी नहीं पता था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करना उनके लिए बड़ा महंगा पड़ जाएगा। और फिर इसके बाद चारों तरफ इनके पुतले फूके जा रहे हैं, लगातार इनसे माफी मांगने की बात की जा रही है। और इतना ही नहीं, इनके ऊपर जिस तरह से लगातार संविधान विरोधी बताया जा रहा है इनको, ये कहीं न कहीं इनके लिए गलत साबित हो रहा है, इनको नुकसान दे सकता है। और अब बीजेपी पूरी तरह से फंस गई है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान को बीजेपी में बैठे हुए नेता सहन कर तो रहे हैं, लेकिन बाहरी लोग नहीं सहन कर पा रहे हैं। क्योंकि अमित शाह के साथ जितने लोग हैं अपनी जुबान तक नहीं खोल रहे हैं कि बाबा साहब के बारे में आपने क्यों ऐसा बोला। लेकिन ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी में जाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, माफ कर दिए जाएंगे। अगर दूसरे पार्टी के होंगे तो आपको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन मेरे प्यार साथियों, एक साफ बात स्पष्ट हो गई कि बीजेपी वाले अगर बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि संविधान का ये अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान का अपमान करना इनके रसूख में लगता है, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में लग रहा है कि आने वाले भविष्य में संविधान को बदल देंगे। क्योंकि अभी भी डर है, जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी सिर्फ ट्वीट पे ट्वीट किए जा रही है, लेकिन उनका जवाब, उनका बयान नहीं आ रहा है। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी का सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन क्या बहुजन उनका साथ देंगे या नहीं देंगे, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल अमित शाह को अब समझ लेना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेने से ही स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा किसी भगवान का नाम लेने से स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। क्योंकि पूरे देश दुनिया में बस इनकी बुराई और इनकी थू हो रही है। सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करना इनके लिए कितना महंगा पड़ गया। मेरे प्यार साथियों, अब आप बताइए कि बाबा साहब अंबेडकर को पूजना सही है या नहीं सही है। क्या इनकी बातों से नाराज होकर या इनकी बातों को सुनकर जितने भी दलित लोग हैं, अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, क्या बाबा साहब को नहीं मानेंगे? आज से स्वर्ग जाने के लिए क्या भगवान की पूजा करेंगे या नहीं? आप कमेंट में बताइएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।